हेलो, गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्रा ट्यूटोरियल एंड एक्सीलेंस एंड सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हमारी संस्था में 19 जून 2022 से आपकी एडीओ, हॉस्टल वार्डन तथा सीजीपीएससी एग्ज़ाम एवं अभी एसआई एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ आरंभ होने वाली है, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन आज 13 जून से आप 19 जून तक करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ही कम रखा गया है। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी विद्यार्थी जो आगामी एग्ज़ाम एडीओ तथा एसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे अधिक से अधिक इस टेस्ट का लाभ उठा पाएँ। जिन्हें टेस्ट हेतु रजिस्ट्रेशन देने में समस्या हो, उनके लिए हम 50% रजिस्ट्रेशन फीस में और ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी आगामी एग्ज़ाम एडीओ एग्ज़ाम के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर लाया था, जिसमें आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित एमसीक्यू के ऊपर कुछ चर्चा करने वाला हूं। हमारे यह जो एग्ज़ाम में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। इससे पहले 2017 में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो काफ़ी लेवल अच्छे प्रश्न आए थे। मैं उम्मीद करूंगा 2017 एवं 2012 से भी इस बार का जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र है एडीओ का, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर का, उसमें आप और अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। हमारा अनुभव, आप सभी विद्यार्थी सीजी व्यापम बेस्ड पटवारी एग्ज़ाम में हमने टेस्ट लिया था, उसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। हम उम्मीद करेंगे कि आगामी एग्ज़ाम एडीओ तथा एसआई एग्ज़ाम में भी हमारा अनुभव आपको 100% मिलने की संभावना रहेगी। हमारा प्रयास पूरा जारी रहेगा। तो आइए, मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 टॉपिक से आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यू के ऊपर आपको वन लाइनर फैक्ट के द्वारा आंसर बताऊंगा। जैसे कि है, सूचना का अधिकार संसद में कब पारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? 12 मई 2005 को। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? सेकेंड क्वेश्चन जो है, सूचना के अधिकार अधिनियम जो है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी जो है कब मिली थी? तो दोस्तों, राष्ट्रपति की मंजूरी उसको मिली थी 15 जून 2005 को, और पारित कब किया गया था? 12 मई 2005 को। ठीक है जी। कौन से राज्य में, थर्ड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन से राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं हुआ है? सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों लागू नहीं हुआ है, वो है आपका राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया? सूचना की स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया गया? पूछा है कब, तो कब पारित किया गया है सूचना के अधिकार अधिनियम को, विधेयक को? सन 2002 में पारित किया गया है, सन 2002 में। ठीक जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सबसे पहले किसने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया? विश्व में सबसे पहले किसने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया? तो दोस्तों उसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 1766 में लागू किया है, स्वीडन। उसके बाद दोस्तों, कौन से देश में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है? इसका भी आंसर दोस्तों स्वीडन होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? स्वीडन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, विश्व में लगभग कितने देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है? तो कितने देशों में? तो कुल देश है दोस्तों 80 देश। 80 देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। उसके बाद और प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं और कुछ प्रश्नों के आंसर बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको आंसर स्वयं ढूंढने होंगे। आपके लिए मैं प्रश्न दे दूंगा, आप खुद आकलन करेंगे।
और उसका आंसर ढूंढेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 8th क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है, इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन में दिया है, जैसे दिए रहेगा, पहला ए है सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना, उसके बाद बी है सरकारी निर्णय के प्रति प्राप्त करना, उसके बाद है सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना, डी ऑप्शन है केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल की सूचना प्राप्त करना। तो आपका इन सभी चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। उसके बाद दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है, सामान्य दशा में कितने दिन के भीतर सूचना की आपूर्ति की जाएगी? सामान्य दशा में कितने दिन के भीतर सूचना की आपूर्ति की जाएगी? तो इसका सही आंसर है आपका 30 दिन। 30 दिन में सूचना की आपूर्ति किया जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 10वां वाला, क्वेश्चन नंबर 10, सूचना न देने पर प्रत्येक दिन का कितना दंड होगा? दंड से भी आ सकते हैं प्रश्न, संभावित है। सूचना न देने पर प्रत्येक दिन का दंड जो है आपका 250 रुपये, 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी, छत्तीसगढ़ मुख्य आयुक्त की सैलरी है, मुख्य सूचना आयुक्त की सैलरी है 90,000 रुपये, 90,000 रुपये। सूचना प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां नंबर का, सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रतिलिपि को कितने रुपये देना होगा? तो कितने रुपये देना होगा? 2 रुपये प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए ना, मतलब एक कॉपी के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कौन सी धारा के अनुसार दंड प्रावधान है? तो कौन सी धारा है दोस्तों? धारा नंबर 20 का 1। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? एम के राव। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस छोटी सी वीडियो में, ये वीडियो 1 लाइनर फैक्ट आंसर के थ्रू मैंने आपको बताया। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें आपको खुद स्वयं हल करने हैं और उनका आंसर एक कॉपी या नोटबुक में लिख कर रखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी हमारी संस्था में और भी प्रत्येक कोर्स चल रहे हैं। आप CGPSC, ADO, हॉस्टल वार्डन या SI किसी बैच की जानकारी हमारी संस्था में आकर ले सकते हैं। हमारी संस्था बिलासपुर में गांधी चौक में मल्टीपर्पज़ स्कूल के जस्ट सामने में है। आप कभी भी आकर हमारी संस्था में डेमो या इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं व बहनों, आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 टॉपिक से। आप इन्हें नोट कर लेवें और इनको एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ कर जाए। लिखिएगा, प्रश्न है, क्वेश्चन फर्स्ट है, केंद्र सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन सेकेंड है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ है? वह मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार छत्तीसगढ़ में सदस्यों की संख्या कितनी है? सूचना का अधिकार छत्तीसगढ़ में सदस्यों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कौन है जी? सुधीर भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी? कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी? देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क क्या होगा? सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क क्या होगा? तो आवेदन शुल्क कितना होगा वो बताना है, 10 रुपये होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है। सूचना के अधिकार पर पारित क्या नहीं होता है, इस चीज को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, सूचना का अधिकार के उद्देश्य में क्या सही नहीं है?
3 सही वाले दिए होंगे ऑप्शन, आपको एक गलत दिया होगा उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? ये 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से देश में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है? क्या था आंसर इसका? कराया हूं मैं, स्वीडन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना प्राप्त करने के लिए सीडी फ्लॉपी के लिए कितने रुपए देने होंगे? कितने रुपए देने होंगे सीडी फ्लॉपी के लिए? ये आप लोग ढूंढ के लगेगा, आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सूचना के अधिकार अधिनियम टॉपिक से, जिसमें आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। उन प्रश्नों के ऊपर मैंने चर्चा किया और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा ही जाए। अभी आने वाला CGSI एग्ज़ाम की सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा नाप तोल चल रही है। आप सभी अपना बेस्ट से बेस्ट दें। आप सभी को एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड हमारी संस्था में आप एक बार डेमो अवश्य ले सकते हैं और टेस्ट है तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे नंबर 9340735652 पर आप कॉल कर सकते हैं। यदि हमारी इस छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे दूसरों से शेयर करें व अधिक से अधिक लाइक करें व